ब्लास्ट वाले दिन यानी 28 अगस्त को आसपास की सोसाइटी में रहने वालों को दिन भर के लिए वहां से हटाया जाना तय हो चुका है, लेकिन जिसका घर है उनके मन में अब तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवालों के बीच फिलहाल ये तय हो गया है कि इस रविवार की दोपहर 62 मंजिलें ध्वस्त हो जाएंगी। अट्ठाईस अगस्त को ठीक 2:30 बजे कुछ इसी तरह ध्वस्त हो जाएगा ट्विन टावर। वो ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना था। 70 करोड़ की लागत से बने इस टावर को ढहाने में 20 करोड़ की लागत आ रही है। सर पूरा काम हो गया, पूरी तैयारी? Yes, 100%. Now we are ready to go for implosion. पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोग। और कोई मार्जिन ऑफ एरर की अगर हम बात करें, जो आसपास के लोग हैं उनके मन में जो थोड़ा बहुत डर है? देखो, ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है ऐसा इम्प्लोजन, तो डर किसी, आज मैं रहता हूँगा तो मेरे दिल में भी डर रहेगा। उनका डर जायज है, लेकिन हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट सम विंडोज ग्लासेस विल बी ब्रेक एंड दैट वी विल रेक्टिफाई ऑन आवर ओन। इसे ध्वस्त करने के लिए 9,640 होल किए गए हैं, जिसमें 3700 किलो बारूद भरा गया है। कुल 9 से 11 सेकंड्स के बीच ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। कहने सुनने में ये बात आसान लगती है, मगर सच ये है कि भारत की जमीन पर ऐसा न पहले हुआ, न शायद ऐसा कभी दोबारा होगा। इसलिए दिन में कई बार इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग इंतजामों का मुआयना कर रहे हैं। केवल फाइनल चेकिंग इज गोइंग ऑन। एक एक मंजिला सीढ़ी से चढ़ के, लिफ्ट भी डिसमेंटल हो चुकी है, सीढ़ी से चढ़ के 32 मंजिले तक जाना है, इंडिविजुअली एक एक होल चेक करना है और नीचे आना है। तो ये बताएं कि एक दिन में कितनी बार आप लोग चढ़ते हैं और कितना टाइम ऊपर तक जाके वापस आने में लगता है? 20 मिनट 32 माले तक चढ़ने में लगता है और कम से कम दिन में 4 से 5 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजर बेहद सहज हैं। उन्हें भरोसा है कि मिशन डिमोलिशन ठीक वैसे ही कामयाब होगा जैसे इसकी कल्पना की गई है। लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि पूरा सरकारी अमला बार बार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगा है। आज प्रशासन की ओर से इसका फाइनल सर्वे कर लिया गया है। जो रूपरेखा तय की गई है उसे फाइनल अब यहाँ पर मुहर लगनी बाकी है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो अब इसको फाइनल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ से करीब 7,000 ऐसे परिवार हैं जिनको उस दिन शिफ्ट किया जाना है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी पहुंचेंगे वो ये देखेंगे कि जो भी चीज पहले बात हुई थी उनमें से कितना काम रह गया है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है। और उसके बाद जिस तरीके से जो टाइमलाइन तय की गई है उसके हिसाब से शनिवार शाम के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए क्या गाइडलाइन तैयार की गई है। डी-डे उनके लिए कैसा होगा। तो सुबह 7 बजे इमर्ल्ड कोर्ट के निवासी सोसाइटी खाली कर देंगे। सुबह 7:10 पर सिक्योरिटी टीम पूरी बिल्डिंग का मुआयना करेगी। सुबह 7:20 पर पूरी बिल्डिंग की बिजली काट दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे लिफ्ट बंद कर दी जाएगी और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। शाम 4:30 बजे लिफ्ट दोबारा चलनी शुरू होंगी। शाम 5 बजे तक पानी और बिजली की सुचारू सप्लाई शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यहाँ के निवासी अपने अपने घर लौट आएंगे। ये ठीक है कि शाम तक लौटने की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन धूल और धुएं के गुबार में शायद ही कोई उस दिन लौटे। एक दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। RW का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे। एंड 28 को भी नहीं होंगे, 29 की इवनिंग में हम लोग आएंगे वापस। जब आप बिल्डिंग के भीतर आते हैं तो ये देखिए कितनी नज़दीकी। जो सबसे बड़ी फिक्र थी वो क्यों थी, ये जो काली थैली में आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही है वो ट्विन टावर।
ये गिरना है और वहां से मेरे बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो महज कुछ मीटर ही है जहां पर मैं खड़ा हूं। नीचे अब आप देखिए ये बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं ताकि जब मलबा नीचे गिरेगा, अब ये समझिए कि 30 मंजिला इमारत जब नीचे गिरेगी तो ढेर सारा मलबा आएगा। वो मलबा जो हॉरिजॉन्टली ना फैले उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। मिशन को काम देने वाली टीम के लिए चुनौती है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी भी। लेकिन एक बार ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद लोग हमेशा हमेशा के लिए राहत की सांस ले सकेंगे। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा, आज तक।